जिस समय श्री परशुराम जी ने धनुष की तरफ देखा, दो खंडों को देखा, तो क्रोध में कहने लगे, क्या ये धनुष को उठाने की शक्ति त्रैलोक के किसी भी वीर प्राणी में नहीं थी। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक और ये उभय खंडों में परिवर्तित हो गया है। बताओ किसने तोड़ा धनुष? जनक, बताओ किसने तोड़ा धनुष? किसने शिव का धनुआ तोड़ा? किसने बना हुआ घर फोड़ा? किसने किया कर्म ये कलुष? बताओ किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरु शंकर भगवान, इन्होंने अपूर्व वरदान दिया था, देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। बताओ किसने तोड़ा धनुष? बेग दिखाओ, मूण न तो आजू, उल्टो मही जहां लग तो राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है, मैं सारी पृथ्वी को पलट दूंगा, प्रजा का जन जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। तब तो बता ही देगा कि धनुआ का तोड़ने वाला कौन है। रे जड़ जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम जी ने जब ये देखा और महाराज जनक के लिए जब क्रोध किया, तो जनक की स्थिति क्या हुई? अति डर उतार देते नृप नाही, कुटिल भूपे हरते मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की धीर, तो हृदय न हर्ष विषाद कछु, तो बोले श्री रघुवीर। जब ये स्थिति बनी, भगवान राम ने देखा कि जितने भी लोग उपस्थित हैं, सारे के सारे लोग डर रहे हैं, भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनका काल परशुराम जी के रूप में सन्मुख उपस्थित हो गया हो। तो राम जी ने जब ये देखा, जानकी को भी डरा हुआ देखा, तो भगवान राम के हृदय में हर्ष विषाद नहीं, वे कहने लगे, राम जी बोले कि प्रभु जी जो है शिव जी को प्यारे, प्रभु जी जो है शिव जी को प्यारे, और खंडन किया उन्हीं ने होगा, खंडन किया उन्हीं ने होगा, जो है दास तुम्हारे प्रभु जी जो है शिव जी के प्यारे, प्रभु जी। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दासी होगा प्रभु। आया सुका है कहिए किन मोही, आया सुका कहिए किन मोही, और सुन ले वचन हमारे प्रभु जी जो है शिव जी को प्यारे, प्रभु जी।
फिर भी कैसी ये हैरानी। अरे नजर नजरिया और दिव्य आपकी, नजर नजरिया और दिव्य आपकी, और बिकल ये कैसे नजारे प्रभु जी जो है सो जी को प्यारे। प्रभु जी जो है सो जी के प्यारे। तो खंडन किया और उन्हीं ने होगा, खंडन किया और उन्हीं ने होगा कि जो है दास तुम्हारे प्रभु जी जो है सो जी को प्यारे। प्रभु जी सुताह कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। राम, तुम्हारी वाणी में सम्मोहन है। बाग विभूषण यदि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन धनुष तोड़ करके क्या कोई शिव का प्यारा हो सकता है? खंडन करके कोई भगवान शंकर का प्रिय नहीं हो सकता। भगवान शंकर की विधा में खंडन नहीं है, मंडन है। वो योग के इतने कुशल चितेरे हैं कि जहां कहीं खंडन है, जहां दो खंड हैं, जहां दो टुकड़े हैं, जहां दो भाग हैं, वहीं विवाद है। और भगवान शंकर इससे परे हैं। और तुम कहते हो कि मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, तो मेरी परिभाषा यह है कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है। बड़े बड़े धर्म ज्ञानियों, धर्म नेताओं के प्रति तुम्हारा ये भाषण नितांत भ्रमात्मक सिद्ध होता है, क्योंकि सेवक वही होता है जो सेवा के कर्म करता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला सेवक नहीं। इसलिए कानों को खोल करके सुनो। सुनो राम, जय शिव धन तोरा। भगवान शंकर का धनुष जिसने तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। वो सहस्त्राबाहु अर्जुन की तरह मेरा शत्रु है और उसके लिए मेरी एक आज्ञा है, सो बिलगाए बिहाय समाजा। वो समाज का परित्याग कर दे, समाज को छोड़ दे, निकल आए, बाहर आ जाए। यदि ऐसा न किया गया तो समाज उसे छोड़ दे। यदि दोनों प्रक्रियाओं में किसी का भी क्रियान्वयन न किया गया तो मेरी स्पष्ट घोषणा है कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और अपराधी व्यक्ति को छिपा लेने वाले व्यक्ति भी अपराधी होते हैं। इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये सभी राजा मारे जाएंगे। ये स्पष्ट कान खोल करके सुन लीजिए। जब भगवान परशुराम जी की ऐसी बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी को कोई स्वयं कुछ कहे उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। यदि उनके बड़े भाई, उनके धर्म, उनकी जाति, उनके देश पर कोई भी उंगली उठाता है तो सेवक का धर्म होता है कि अपने प्राणों को निछावर कर दे। परशुराम जी ने जब ये कहा न तुम्हारे जय हैं सब राजा, तो लक्ष्मण जी कहने लगे। श्री परशुराम जी ने जब ऐसा कहा तो सोने मुनि बाचाने लाखाने मुंह से खाने। सोने मुनि बाचाने लाखाने मुंह से खाने। सोने मुनि बाचाने लाखाने मुंह से खाने। बोले पर सुधर अभिमानी।
परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी से क्या कहने लगे ये आप सुने। आज एक शिव धनुष टूट गया। आप क्रोध कर रहे हैं, लेकिन लड़काई में बहु धनु ही तोड़ी। हमने तो बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष के संदर्भ में किया गया क्रोध इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यही धनु पर ममता, इस धनुष पर ममता है। जब बहुत धनुइयां तोड़ी उस समय आपने क्रोध नहीं किया, जबकि जहां बहुत है वहीं क्रोध है। जहां एक है, एक भाव है, एक रस है, वहां क्रोध ही नहीं है। तो जब हमने बहुत तोड़ी उस समय क्रोध करना चाहिए था, लेकिन क्रोध नहीं किया। और इस धनुष पर आप जो क्रोध कर रहे हैं यह ममता को प्रमाणित कर रहा है। मुनिराज सुनो, बहु धनुहीन हाथ नसाई, कौन से माणिक यामे लगे, जो ऐती करी ऋषि आप गोसाई। करनाथ कृपा यह तो भाषे, कई चूक पकीन ही ऋषि यही ठाई। ऋषिवर बेग बताओ मोहे, यही धनु पर क्यों ममता अधिकाई। समाज सुने। अबे अबे जो है लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत धनुई तोड़ी। पिछली बात मुझे याद आ रही है, एक बार पृथ्वी एक बालक को लेकर के आई थी, और पृथ्वी जब बालक को लेकर के आई थी, कहा धरोहर के रूम में कुछ दिन के लिए रख लीजिए। मैंने धरोहर के रूम में उसे रखा अपने पास, और जब मैं बाहर भ्रमण करने के लिए गया, लौट करके आया, 21 बार पृथ्वी मैंने क्षत्रियों से विहीन जब की थी, और उनके अस्त्र शस्त्र मैंने अपने कुटिया में जो एकत्रित किए थे, तो लौट करके जब देखा तो वो बालक बड़ा चालाक था। बालक ने क्या किया, जो उसमें कमजोर धनुष थे, जो छोटे धनुष थे, उनको तोड़ दिया। और जब मैं आया तो मैंने देखा, मैंने तुरंत दंड दिया, मैंने परश उठाया, मैंने कहा कि आज देखें जो है तूने कैसे धनुष का खंडन किया। जैसे ही मैंने परश उठाया, प्रहार करना चाहता था, एक स्त्री हाथ जोड़ करके आ गई। और एक स्त्री जब हाथ जोड़ करके आई, मैंने कहा क्या चाहती हो। वो स्त्री बोली, ये यदि इसका आप जो है वध कर देंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मैंने उस स्त्री से प्रश्न किया कि ये क्या तुम्हारा पति है। कहा नहीं 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 महाराज, मैं हाथ जोड़ करके कहती हूं ये मेरा पति नहीं है, मेरे कोख से जन्मा हुआ ये एक पुत्र है। और जब किसी माँ के एक पुत्र होता है और यदि वो पुत्र का वध हो जाए तो माँ बेधप्पन की स्थिति में पहुंच जाती है। तो मैंने जो लक्ष्मण कह रहा है स्वीकार तो कर रहा है, बड़ा चालाक है राजकुमार। राजकुमार स्वीकार कर रहा है, राजकुमार कह रहा है क्रोध तो किया है, समाज सुने, लेकिन कभू न अश्विस अश्विस, इसने अस शब्द कह दिया, तो बड़ा चालाक है, स्वीकार कर रहे क्रोध को। मैंने क्रोध किया था, क्रोध ही नहीं किया था लक्ष्मण, मैंने उस समय महाक्रोध किया था, परश उठाया, आश्रम से निकाल दिया था। तो ये कह रहा है कभू ना अश्रस, तो मैंने क्रोध नहीं किया था, महाक्रोध किया था। हाँ, आज इस बालक की बातें सुनकर के मुझे भ्रम हो गया, और भ्रम ये हो गया मुझे जो है कि ये बालक जो है धनुइयों की बात कहता है। मैंने जाते समय उस स्त्री से पूछा, उस स्त्री से जब पूछा ये कौन है, तो उसने मुझे थोड़ा इंगित किया और बड़े संक्षिप्त रूप में बताया कि ये शेष है। तो आज मुझे भ्रम हो रहा है, और भ्रम क्या हो रहा है कि है शेष विष्णु की प्रियसैया, मेरे गुरुवर का कंठहार है। शेष विष्णु की प्रियसैया, मेरे गुरुवर का कंठहार, और तुम भेद छिपाने के अपना बनने आए शेषावता, बनने आए शेषावता। जहां ये समझ में नहीं आता है कि भगवान शंकर के गले में शेष है, भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए विष्णु के नीचे शेष है, और वो शेष क्या करता था, इसी अजगव को जब प्यार से चाटता था और चूमता था। और एक विशेषता थी उसकी, वो कहता था कि कर शेष सुसज्जित केंचुल से दिखलाता था अनुपम दुलार, अपनी केंचुल छोड़ देता था। लेकिन आज ये दशा क्या, आज धनुष का खंडन, और ये कह रहा है तो समझ गया, यदि तामस तन को त्याग, आज तामस तन को त्याग तुमने है रूप दिखाया है, तो अतएव शेष शेष करने अशेष
मैंने भी परस उठाया है, मैंने भी परसु उठाया है, मैंने भी परसु उठाया है। ठीक है, अगर वो दूसरा प्रश्न किया इस बालक की तरफ से हुआ यही धन पर ममता के हेतु, तो बालक सौमित्र, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे ममता ना हो। ममता तुम्हें भी है, ममता हमें भी है। संसार में बिना ममता के कोई भी रह नहीं सकता है, और जो ममता के ऊपर है वो पंचभौतिक शरीर में नहीं आता है। पंचभूत से फिर तो अलग है, अलौकिक है। ममता के लक्ष्मण केवल तुम्हारी समझ का फेर है। ममता के दो प्रकार होते हैं, ममता के लक्ष्मण दो प्रकार, ममता के लक्ष्मण दो प्रकार। पहला प्रकार है उस ईश अंश से जीव, उस ईश अंश से जीव प्रकट जब अग्नि तल पर आता है तो अग्नि पर आते ही लक्ष्मण वह मायामय हो जाता है। मानस में हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूमि परती डाबर पानी उज में जीव ही माया लेपटानी। तो अग्नि पर जब आता है कोई तो ममतामय हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि उस गोद में शांत नहीं मिलती। जब गोद में शांत नहीं मिलती तो चीख चीख चिल्लाती है और ममता की माया सहवासन गोद में उसे सुलाती है। लेकिन लक्ष्मण, ये भृगुनंदन, ये रेणुकानंदन, ये जमदग्नि पुत्री, इन सबसे अलग है। उस ममता से माया जो बढ़ करके, इन सब से जो बढ़ करके है, तो माया में ये संसार के प्राणी हो जाते हैं। मैं अष्टांग योगी हूं, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका हूं। भगवान शंकर मेरे गुरु हैं, तो ध्यान रहे कि मुझे ममता नहीं है, मुझे धनुष के प्रति जो है श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा कौन अपनाता है? इस श्रद्धा को लक्ष्मण योगी जन ही अपनाते हैं और श्रद्धा में रख करके ममता संसार पार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण, जो कारण तुमने पूछे, ये धनुष प्यारा गजानन का था, खड़ानन का खिलौना था, गर्ता ये गिरीश की हल्की कर देता है। अरे लक्ष्मण, कौन कौन से हम कारण गिनाए कि इस धन पर ममता ये हेतु है। रेन बालक कालवश बोलत ही न समार, धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। भगवान शंकर का धनुष है, इसे धनुई से जो है क्यों जोड़ रहा है? आपकी बात सुनकर हमें तो हंसी आती है और हंस करके ही मैं अपनी बात कह रहा हूं। बात यह है कि आपने कहा तुम शेष बने थे, एक नारी माता का रूप बना करके आई थी, मैंने उस समय महाक्रोध किया था। यदि आपने अबला के सामने, बालक के सामने महाक्रोध किया और मारने का प्रयास किया तो निस्संदेह आप अपने मार्ग से भटक गए। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 11 पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मत्तम, प्रमत्तम, उन्मत्तम, सुप्तम, बालम, जरम, प्रपन्नम, विपन्नम, विरथम और न स्त्रीभी, इन पर कभी भी क्रोध न करना चाहिए। और आप स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि हमने क्रोध किया, तब तो बड़ा अनुचित किया। फिर आप योगी कहां रहे? फिर महात्मा की ऊंचाई आप में कहां रही? और जो आपने दूसरी बात रखी कि एक बार आई थी तो मुनिवर एक ही बार आई थी, लेकिन हमारे शब्दों पर ध्यान दें। कबहु न असरिस, कबहु माने कभी भी, यह घटना एक बार नहीं हुई। अगर एक बार होती तो कबहु शब्द का प्रयोग मैं अपने कथन में न करता। आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। रही ममता की बात, तो निस्संदेह ममता योगियों में नहीं होती, क्योंकि योगियों की ममता समाप्त हो जाती है। एक जगह प्रमाण भी मिलता है। जननी जनक बंधु सुते दारा, धन धन धामेश्वर दे परिवारा। जब ये ममता के 10 स्थान बताए गए तो इसको क्या करे? सबके ममता ताक बटोरी,
इस ममता को समेट ले, और जब ममता को समेट ले तो निज मन प्रभु ही बांध बर डोरी, अपने मन को प्रभु के चरणों से बांध दे। न कि धनुष तोड़ने वाले को खोजता फिरे और ये कहे कि हम राजाओं को मार देंगे, और कहे ये कि हम में ममता है। अरे ममता तो हो, लेकिन प्रभु के चरणों से ममता हो। एक भक्त ने अपने शरीर के संदर्भ में कहा भी है, यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। यदि राम की भक्ति मिल जाए किसी ममता से तो वो ममता पूज्य है, और किसी का हनन करे, किसी को मारे, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, या उल्टो मही जहां लग तौ राजू। ममता का प्रयोग जब इन स्थलों पर किया जाता है तो ये ममता भक्ति सूचक नहीं है, ये ममता निंदनीय है। ऐसी ममता यश नष्ट करती है। तभी वर्णन है ममता कही कर जसु ना नसावा। इसलिए महर्षि परशुराम जी, मेरी दृष्टि में न कोई धनुष बड़ा है न छोटा है, सुनऊ देव सब धनुष समाना। जितने भी धनुष हैं वो सब समान हैं। और इसके बाद ये धनुष टूट भी गया तो भला इसके टूटने से कौन सा लाभ, कौन सी बड़ी हानि हो गई, क्योंकि ये तो धनुष था कैसा बताऊं। काछत लाभ गीले धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। संसार का व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो लाभ और हानि के लिए करता है। भगवान परशुराम जी को किसी से क्या लाभ, किसी से क्या हानि। एक वचन कहा गया है वेद में कि ये लाभ और हानि से परे हैं। जब भगवान परशुराम जी लाभ हानि से परे हैं तो इनको न कोई लाभ है और न कोई हानि है। और ये धनुष है जून, ये पुराना है, ये जीर्ण है। और महाराज तुम्हारी कसम खा के हम कहते हैं ये तोड़ा थोड़ी गया है। बताऊं क्या हुआ। छुअत टूट राग पाता ही न दोसू, मुन बिनु काज करिए कतरोसू। ये धनुष छूने से टूट गया। जो छूने से टूट गया तो रघुपति का फिर कोई दोष नहीं। आप बिना काज अकारण ये रोष क्यों कर रहे हैं। यहां पर 88,000 ऋषि, 22,000 मुनि, 10,000 राजा और व्यासपीठ पर सुशोभित व्यास जी बैठे। अबे एक क्षण पहले सौमित्र के द्वारा आप लोगों ने जो है सौमित्र के मुख के द्वारा कही हुई वार्ता को सुना। उठा लें अब तराजू जो है और सौमित्र की कही हुई वार्ता को, भृगुनंदन की कही हुई वार्ता को रखे और देखा उसमें वजन किसमें। अबे कह रहा सौमित्र ने अभी थोड़ी देर पहले यह कहा कि परशुराम को हानि लाभ से क्या मतलब, इससे परे होना चाहिए। और कहा कि इन्होंने घोषणा की, परशुराम ने वो घोषणा की कि न तुम्हारे जय सब राजा। समाज सुने कि सबसे पहले जो है साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती है। परशुराम ने आकर के कहा कहू जड़ जनक धनुष की तोरा, लेकिन अतिडर उतर दे नृप नहीं। जनक मूक हो गया, नहीं बोला। एक राजकुमार उठा, भृगुनंदन को प्रसन्नता हुई कि राजकुमार मेरी सहायता करेगा, लेकिन उसने कहा कि नाथ समुदन भंजन हारा होए क्यों शब्द कह दिया, एक शब्द कह दिया क्यों दास तुम्हारा। सोचा अरे क्यों शब्द कह रहा है, उत्तर तो नहीं मिल रहा। राजकुमार के बाद एक छोटा सेवक बोला, हमने सोचा चलो उसने क्यों कह दिया। क्यों का अर्थ जैसे शायद दूध में मक्खन छिपा होता है, ये छोटा राजकुमार कहेगा। लेकिन छोटा राजकुमार जब बोला तो हंस करके बोला,
और जब ये चौथी नीति कहती है, वैसे सौमित्र समाज जानता है, प्रमाण है कि पूछत जान अजान जिम। मैं जान करके जो है पूछ रहा हूं, मैं सब कुछ जान रहा हूं कि धनुष किसने तोड़ा। यहां पर धनुष का खंडन किसके द्वारा हुआ मैं जानता हूं, लेकिन इसलिए पूछ रहा हूं कि यदि अपना परश लेकर के मैं आया और धनुष तोड़ने वाले को खड़ा करके मैं पूछता नहीं जो है और उसका सीधा वध कर देता, समाज परशुराम के ऊपर आरोप लगाता। इसलिए धर्मनीति में आकर के मैंने सोचा कि पूछना चाहिए। मैंने पूछा, जब उत्तर नहीं मिला तो मैंने घोषणा की कि न तुम्हारे जय हैं सब राजा सो बिलगाए बिहाय समाजा। क्योंकि जो है शास्त्रों में कहा गया है कि कल्याणकारी वस्तु का खंडन बड़ा अपराध है, वो अपराधकारी तत्व का मन्नन बड़ा अपराध है। अपराध को सहना न कहना अपराध से भी अपराध है। तब मैंने भगवान परशुराम जी ने अभी अभी एक बात रखी कि मैं तो जानता हूं, मैं केवल यही बात महर्षि परशुराम जी की पकड़ रहा हूं, मैं जानता हूं, बूझत जान अजान जिम। और मेरा अपना वैचारिक दृष्टिकोण यह कहता है कि जो जानते हैं या जो जान गए हैं तो फिर वहां मैं नहीं लगता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, मैं तो कभी जान ही नहीं सकता। यदि कोई जान सकता है तो सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हुब जाई। यदि कोई जान जाता है तो वही जनाते हैं, और जब वो जान जाता है तो फिर उसके जीवन में प्रश्न रहता ही नहीं, क्योंकि सबका उत्तर तो एक ही है। तो जो टूट गया सो टूट गया, फिर इसके पीछे रोना क्या। जो वस्तु यहां से चली गई फिर आंसू सी मुंह धोना क्या, इस राही को तो जाना था। जो भी लेता है जन्म जगत में सत चेतन आनंद रूप, उसको तो ऋषिवर छोड़ धाम जाना पड़ता है परशुनाथ। इसलिए न बातें बतलाओ, इस अजगो को तो टूटना था, इस राही को तो जाना था। ये संसार है, यहां जो आया है वो जाएगा, इसका समय आ गया, ये भी चले गए, और ये जून थे इसलिए चले गए। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है, जो आता है वो जाता है। और उसके बाद में धनुष का खंडन जिसने किया और उसका मैं वध करूंगा, वो भी यहां से चला जाए तो कोई जो है विशेष बात नहीं होगी। क्यों होना है, इसलिए जून जून की बात कह रहा। मैं लक्ष्मण से जानना चाहता हूं कि संसार में अन्य कई अस्त्र बने, शस्त्र बने, आयुध बने, लेकिन धनुष जिसे जून कह रहा, अगर ये जून होता तो इसकी विशेषता देखो, ग्रंथों में कही गई है कि 3 लोग मैं जे भटमानी, सबके सकत शंभु धन पानी। और दूसरी विशेषता है कि जेहि कौतुक शिवशैल उठावा, सोतु सभा पराभव पावा। सुमेर पर्वत को भी जो वनासुर उठा सकता था वो भी यहां से जो है परिक्रमा करके चला गया। और इधर जो है सकई उठाए सरासर मेरू, सोत्यु हार गयु कर फेरू। यहां तक जो है कि भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरे न टारा। तो कहता है कि जून धनुष जो है टूटा, ये जून नहीं था, ये बलशाली था। और लक्ष्मण यदि जून था तो जिस समय धनुष तोड़ने वाला अमुक धनुष तोड़ने वाला जब धनुष के पास जाता है और जून था और बड़े ज्ञाता हो, बड़े जानते हो, तो फिर जो है धनुष को लेकर के वीरासन से बैठ करके तुम्हारे द्वारा ये क्यों कहा गया कि तिस कुंजरहु कमठ यही कोला धरो धीर हरि धरल न डोला। क्यों कहा गया? अगर धनुष सड़ा था, धनुष पुराना था, धनुष कमजोर था, तो फिर जो है कैसे वीरासन से घोषणा की गई? ऐसा नहीं, इस धनुष की जब घोषणा हुई तो धनुष से मैं एरा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था, बिंबरंद में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी। धनुष की जो आवाज वहां तक पहुंची और मैं आया। ये जून नहीं है लक्ष्मण, ये नया है, और साधारण नया नहीं है। कच्छा पीटते जौन कठोर, जो भार में मंदर मेर ल जावे, जोरण में टंकोर थी सुतपोर शबे तिहु लोग कपावे, तिहु लोग
कपावे, तिहुलोक कपावे। ये धनुष जून नहीं है, ये धनुष नया है। और ये धनुष कैसा है? भगवान शंकर का प्रिय आयुध है। 14 पीढ़ी पहले देवरात को दिया है। कष्ट तो मुझे ये हो रहा है, तुमसे भी बेटा मुझे प्रेम है। क्षत्रियों से ब्राह्मण को हमेशा प्रेम है, तुमसे विशेष प्रेम है। जब ये धनुष 14 पीढ़ी पहले जनक के पीढ़ी में देवरात को दिया गया था, तो भगवान शंकर के स्वयं वाक्य हैं कि देवरातम धनुम दत्वा पृथुवाच महेश्वरा एतत् राजा तुया गृहे सर्वता भूत मिच्छता वज्रसार समायुक्तम कार्मकम भू विश्रुतम और विनाशाय रितेन वासनम तो कुल नाशाय भाष्यति। भगवान शंकर ने कहा था इस धनुष का जब तक पूजन होगा तब तक कुल फलता फूलता रहेगा, इससे जो है नाश होगा। हाँ कहो बालक, क्या तुम्हारी जिज्ञासा है? आपके कथन में कई बिंदु निकल के आ जाते हैं। मैं तीनों बिंदुओं को बड़े ही कम समय में काट रहा हूं। पहली बात आपने रखी कि यह धनुष जीर्ण कैसे है। इसमें तो बड़ी शक्ति है।